योगी राज में अपराधी और माफियाओं पर किस तरीके से पुलिस सख्त एक्शन ले रही है, उसकी एक और बानगी आप यहां देखिए कि मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े ड्रग माफियाओं में शुमार तस्लीम तस्कर पर मेरठ पुलिस का यह चौथा सबसे बड़ा जो एक्शन है वो यहां पर देखिए भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहां पर पुलिस मछेरान इलाके में ही इस गोदाम को यहां पर कुर्क करने के लिए आई है। यहां पर जो कुर्की की कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा जरा सत्येंद्र दिखाएं किस तरीके से फैक्ट्री चल रही थी और यहां पर जो बाइक के पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो रंग करने का काम है वो यहां पर किया जा रहा था। तस्लीम तस्कर पर मेरठ पुलिस का यह चौथा बड़ा एक्शन है। तस्लीम तस्कर के लिए कहा जाता है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इसका एक बड़ा सिंडिकेट फैल रहा था और अपने परिवार के साथ मिलकर उसको यह चलाने का काम कर रहा था। फिलहाल उस पर 52 मुकदमे दर्ज है और फिलहाल तस्लीम तस्कर जेल में है, लेकिन उसकी जो पत्नी नसीम है और जो बेटा शादाब है वो इस पूरे सिंडिकेट को संभाल रही है। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है, लेकिन दोनों हत्थे नहीं चढ़े हैं। ऐसे में तस्लीम तस्कर को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए मेरठ पुलिस लगातार यहां पर जो एक्शन है एक के बाद वो एक्शन यहां पर लेती जा रही है। यहां देखिए एएसपी ब्रह्मपुरी है विवेक चंद यादव, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, लगातार ये चौथा एक्शन है और अब तक करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जो इसकी संपत्ति है उसको कुर्क कर चुके हैं। आज ये कितना बड़ा एक्शन और कितनी बड़ी संपत्ति है? देखिए, इस प्लॉट की जो अनुमानित व्यावसायिक कीमत है करीब 1 करोड़ आकी जा रही है। इसके पहले भी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो इन्होंने अपराध से अर्जित करके संपत्तियां बनाई थी उसकी कुर्की की जा चुकी है। अच्छा, इसकी जो पत्नी नसीम है और बेटा शादाब है वो चूंकि तस्लीम तस्कर तो आपने जेल भेज दिया, लेकिन तस्लीम तस्कर की जो पत्नी और बेटा वो तो पूरा सिंडिकेट संभाल रहे हैं, अब तक वो हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं? कोई जानकारी उनकी मिली हो? देखिए, ये दोनों फिलहाल तो फरार चल रहे हैं और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा चुका है और जल्द ही इनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ है, 52 मुकदमे तस्लीम तस्कर पर दर्ज हैं। किस तरीके से अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था और किस किस तरीके से कहां तक इसका जाल फैला हुआ था? देखिए, इसका जो सिंडिकेट था वो विभिन्न थानों में विभिन्न जिलों के तक ये फैला हुआ था और ये वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा ड्रग माफिया था और एक बड़ा गैंगस्टर था और उसके ऊपर ये जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है उससे इस तरह के जो अपराधी हैं उनको एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि इस तरह के अपराधों से दूर रहें वो। अच्छा, एक चीज़ ये हुआ कि जो उत्तराखंड की भी एक बात निकलकर सामने आई थी और मुजफ्फरनगर की बात निकलकर सामने आई, तो क्या वहां पर भी इसका एक सिंडिकेट था? देखिए, इसका जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न थानों और विभिन्न जिलों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था और इसके ऊपर 53 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ये एक बड़े स्तर का ड्रग माफिया और गैंगस्टर था। अच्छा सर, एक चीज जैसे कही जाती है कि पुलिस किसी के पीछे पड़ जाती है, अब हमने देखा तस्लीम तस्कर की बात हो या कोई और बड़े अपराधियों की बात हो, लगातार एक्शन चल रही है। देखिए, किसी के पीछे पड़ने वाली बात नहीं, ये जरूर है कि जिन्होंने भी अपराध से अर्जित करके इस तरह की संपत्तियां बनाई हैं और ये विधिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उनका जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक्शन जारी रहेंगे? ये आगे भी जिनकी भी इस तरह से अपराध से अर्जित संपत्तियां जो उन्होंने बना रखी हैं, जो भी अवैध संपत्तियां हैं उनके ऊपर एक्शन जारी रहेगा। एक्शन जारी रहेगा। देखिए, विवेक चंद यादव हैं, लगातार कह रहे हैं कि ऐसे माफियाओं पर लगातार जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तस्लीम तस्कर को ये देखिए कि जितनी भी इसने संपत्तियां खरीदी हैं अपने से संबंधित लोगों के इलाकों में खरीदी हैं और वहां पर ज्यादातर जो इसकी संपत्ति है वो इसने रेंट पर दे रखी थी ताकि लोगों को शक ना हो सके कि किस तरीके से ये संपत्ति खरीदता है और किस तरीके से करता है। अभी आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक जो बड़े एक्शन है वो मेरठ पुलिस यहाँ माफिया पर भू माफियाओं पर लगातार करती जा रही है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि अजरुद्दीन उर्फ अज्जू है, उसकी करीब 1 करोड़ रुपए कीमत से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको पुलिस ने कुर्क करने का काम किया। उससे पहले फिर तस्लीम तस्कर पर एक्शन लिया गया था। कभी जो तोमर है भू माफिया उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, कभी बदन सिंह बद्दो पर एक्शन लिया जा रहा है। ये संकरी गलियां आप देखिए कि एक वो दौर था कि जब पुलिस इन गलियों में आने से गुरेज किया करती थी, हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही योगी राज आया तो तस्वीर पूरी तरीके से बदलनी शुरू हो गई है। चीजें बहुत तेजी से बदलती जा रही हैं और ये उसका नतीजा है कि चाहे कहीं भी कहते हैं ना कि जब पुलिस अपने पर आए तो आकाश या पाताल कहीं भी बदमाश हो या उसकी संपत्ति उसको खोज लेती है। शायद मेरठ पुलिस भी कुछ उसी तर्ज पर काम कर रही है कि तस्लीम तस्कर की जो 1 करोड़ रुपए कीमत की यहां पर जो उसका प्लॉट था उस पर एक फैक्ट्री चल रही थी, पुलिस ने इस तंगहाल गलियों में भी उसकी संपत्ति को यहां पर चिन्हित किया और आज उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया। बताया यह जा रहा है कि 10 से 15 करोड़ रुपए की और संपत्ति के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है और जल्दी पुलिस तस्लीम तस्कर जो एक बड़ा ड्रग माफिया है जेल में बंद है उस पर जल्द ही मेरठ पुलिस कुछ और भी बड़े एक्शन लेने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।